सरकार से बात करना चाहूंगा कि अभी एक योजना झारखंड सरकार चला रही है, मैया सम्मान योजना। ये सभी लोग जानते हैं, खास करके जो भी मेरे माताएं बहनें, उनसे आग्रह होगा कि ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। मैया सम्मान योजना में अभी सरकार के आंकड़ा के अनुसार लगभग 55 लाख माताओं बहनों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। ठीक है, तो 55 लाख माताओं बहनों को योजना का लाभ दिया जा रहा है, प्रति माह 1,000 रुपया दिया जा रहा है। उस अनुसार से एक साल में एक बहन को जो है 12,000 रुपया दिया जाएगा, है ना। तो 55 लाख जो माताएं बहनों को हर साल 12,000 रुपया दिए जाने का काम सरकार कर रही है, उसमें 6,600 करोड़ रुपया हो जाएगा। यानी कि एक माताएं बहनों को जो 12,000 रुपया दिया जाएगा, तो कुल 55 लाख माताओं बहनों को जो पेमेंट किया जा रहा है, जो भुगतान किया जा रहा है, तो एक साल में उसका 6,600 करोड़ रुपया का भुगतान करना पड़ रहा है। तो क्या ये संभव है? ये हमारे जो भी अर्थशास्त्री लोग हैं, जो भी हमारे समाज के हितैषी हैं, जो बुद्धिजीवी गण हैं, उन्हें सोचने का विषय है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अभी 14 अक्टूबर को जो है कैबिनेट में एक इन लोगों ने फैसला पास किया है, पारित किया है, जिसमें यह वादा कर दिया गया है कि 2,500 रुपये प्रति माह जो है हमारे माताओं बहनों को दिया जाएगा, जिससे कि आर्थिक सहायता होगा। ये सरासर जो है हम लोगों को, हमारे माताओं बहनों को और हमारे राज्य के जो भी वोटर्स हैं उनको गुमराह करने का काम है। अब पूछिएगा कैसे, तो इसको भी थोड़ा जोड़ घटा को हम लोग समझिए कि 2,500 रुपया अगर एक महिला को दिया जा रहा है, तो कुल 55 लाख महिलाओं को दिया जाना है। ये आंकड़ा सरकार का है। तो एक महीना में कितना 2,500 रुपया दिया जाने का वादा है, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा 30,000 रुपया। यानी प्रति साल, प्रति वर्ष जो है एक माता बहन को जो है 30,000 रुपया दिया जाने का वादा सरकार कर रही है। तो अगर 30,000 रुपया दिया जाएगा, तो 55 लाख महिलाओं को अगर दिया जाएगा एक साल तक, तो इसका अमाउंट जो है कितना हो जाएगा 16,500 करोड़ रुपया। तो ये क्या सोचने वाला विषय नहीं है कि 16,500 करोड़ रुपया अगर एक साल में सरकार भुगतान करेगी इस मैया सम्मान योजना में, तो क्या ये मतलब संभव है? और मतलब इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सोचिए कि 16,500 करोड़ रुपया, तो अगर 5 सालों तक इसका भुगतान किया जाता है तो कितना हो जाएगा पता है? 82,500 करोड़ रुपया, जो कि एक साल का, झारखंड का एक साल का बजट है। लगभग 1 लाख कुछ करोड़ रुपया का बजट होता है प्रति वर्ष। ये तो आप सभी जान रहे होंगे। आप जितने भी युवा साथी हैं वो सर्च करके देखें कि एक साल का बजट जो है, एक साल का बजट जो है 1 लाख कुछ करोड़ का होता है। लेकिन हमारे यहां सोचिए कि अगर 82,500 करोड़ रुपया का भुगतान सिर्फ मैया सम्मान योजना से 5 सालों में किया जाएगा, ये क्या कहां तक सच लगता है? और मैं बताना चाहता हूं, ये तो एक योजना हुआ। अभी सरकार ने, जेएमएम की सरकार ने वादा किया है कि सरकार बनने के बाद 2,500 जो, ये तो बता ही रहा हूं मैं, ये तो बता ही दिया, लेकिन ये कब देना है उसको 4 दिसंबर के बाद देगा, मतलब सरकार बनाने के बाद। इससे पहले भी सरकार ने इतने सारे योजनाओं का शिलान्यास किया, शुरुआत किया, वो वादा किया, वो सारे योजनाएं, वो सारे वादाएं कहां है? युवाओं को वादा किया गया था कि 5 लाख, हर 5 लाख आपको नौकरी दिया जाएगा। कहां 5 लाख लोगों को नौकरी लगा? यहां बल्कि हमारे जो नौकरी हमारे यहां था, उस नौकरी को बेचा गया। आप देख लीजिए कि जो भी एग्जाम हुआ अभी सीजीएल का, उस पेपर लीक हो गया और सरकार विद्यार्थियों से ही सबूत मांग रही है, और सबूत जब दिया जाता तो दिए जाने के बावजूद भी उसको गुमराह किया गया। तो कौन सा योजना पे, सरकार का योजना पे आम जनमानस भरोसा करेगी? और उसके बाद एक ये जो राशि का हेर फेर सरकारों के द्वारा किया जा रहा है, इस पे सोचिए जरा। सरकार, अभी जेएमएम की सरकार ने, हेमंत सोरेन जी ने वादा किया, उनके हैंडल में जाकर के देखिए, फेसबुक हैंडल में और अन्य जगह भी, कि 1 लाख रुपया हम सरकार बनने के बाद प्रत्येक परिवार को देंगे। तो आप सोचिए कि झारखंड में जितने भी परिवार हैं 1 लाख रुपया देंगे, तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा? वो राशि कहां से लाएंगे? ये सोचने वाला बात है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी दांव खेल दिया है। ये दांव सिर्फ झूठा और सरासर मतलब जनता को गुमराह करने वाला है। अब बोलिएगा हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पार्टी में इसलिए नहीं, ये सोचने वाला विषय है। अगर अभी जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने भी गोगो दीदी योजना के नाम से योजना का घोषणा किया है, और जिसमें 2,100 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। तो आपको पता है 2,100 रुपये अगर प्रति माह दिया जाएगा, तो 12 माह में एक माताओं बहनों को 25,200 रुपया का भुगतान करना होगा। तो इसका भी जो है, अगर हम लोग एक साल का कैलकुलेशन करें, तो 13,000 करोड़ से भी ज्यादा चला जा रहा है अमाउंट। तो आप समझ लीजिए कि अगर 5 सालों तक, यानी 65,000 के आसपास, 65,000 करोड़ रुपया 5 सालों में क्या भुगतान करेगी सरकार? ये संभव है? नहीं। मतलब सोचने वाला विषय है, ये संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी स्नातक जो विद्यार्थी हैं, उसको 2,000 रुपये देने का वादा कर रही है बीजेपी की सरकार। तो ये सोचने वाला विषय है कि हम लोग इतना ठगे जा चुके हैं कि अब और नहीं होगा।
जयराम जी जो वादा, जो जेएलके का जो मैनिफेस्टो है, जो जन घोषणा पत्र है, उसको हम लोगों ने बहुत सूझबूझ के तैयार किया है और उसको धरातल पर लाने के लिए हमारी टीम और हमारी पार्टी एकदम सजग है और उसमें कोई भी तरह से गलती नहीं होगा। इसके लिए मैं आम जनमानस को आश्वस्त करता हूं। इसका मतलब अर्थ है कि सरकार जो दे रही है प्रलोभन दे रही है। ये प्रलोभन ही है। प्रलोभन में अब आम जनमानस नहीं आएगी। आप खुद ही सोचिए ना, जो 1 साल का बजट है, उतना राशि अगर 5 सालों में 1 साल का बजट यानी 4 साल का खर्च करेगी और 1 साल क्या करेगी? सिर्फ योजनाओं, जो अभी प्रलोभन का योजना जो दिया गया उसके लिए भुगतान करेगी? कभी नहीं करेगी। ये सरकार का सक्षमता नहीं है। जो सीजीए, जो लेखा महालेखक होते हैं जो हमारे राज्य में, वो भी इसके सजेशन नहीं देंगे, ना नीति आयोग इसका सजेशन देंगे। कोई इसके पक्ष में नहीं होता। जो भी आर्थिक सलाहकार हैं इस तरह के योजनाओं के पक्ष में नहीं है। लेकिन सरकार जो है, सरकार जो अभी मतलब वर्तमान में भी है और जो सरकार के लिए मतलब बनाने के लिए सोच रही है, जस्ट लाइक बीजेपी, तो ये भी बस प्रलोभन ही है। ये थ्योरी है। जानते हैं कि इसके बाद सरकार जब बन जाए तो उसके बाद हमको जनता को देना नहीं है, क्योंकि जनता के पास ऐसा क्या अधिकार है जो कि जनता उसका विरोध कर पाए, जनता उसको कुर्सी से उतार पाए। हमारे ये मैं आप सभी को, खास करके आपके दर्शक को बताना चाहूंगा कि एक अधिनियम जो है बहुत पहले आया था, राइट टू रिकॉल। मतलब अगर जो विधायक, जो नेता काम ठीक से नहीं करता है तो उसको जनता के माध्यम से, एक प्रक्रिया के माध्यम से उसको 5 साल नहीं, उससे पहले उसको हटाया जाना चाहिए। मगर उस विधेयक को पारित नहीं किया गया, क्योंकि अगर इस विधेयक को पारित किया जाता है तो नेतागण का जो राज व्यवस्था है, जो ये भ्रष्ट व्यवस्था बनाए रखे हैं, उसको जनता टिकने नहीं देगी। जनता जागरूक हो गई है, जनता उसको कुर्सी से उतार देगी। इसी के लिए इस तरह का कानून नहीं बनाया गया। जनता के पास क्या अधिकार है कि जो मैनिफेस्टो में जो वादा, झूठा वादा किया जा रहा है, उसको अगर नहीं सरकारें करती है, पार्टियां नहीं करती है, तो उसके लिए जनता क्या करेगी? कोई है वैसा अधिकार? नहीं है। तो इसलिए आम जनमानस से यही विनती है कि जो पार्टियां की जो झूठे वादे हैं उन पे अब भरोसा नहीं करना है। इस बार जयराम जी का सरकार बनाना है और इस पे युवाओं को भी सोचना है कि कितने, इसके पहले जो अभी 2000 रुपए देने का वादा बीजेपी कर रही है युवाओं को, इससे पहले तो 5000 और 7000 हेमंत सोरेन ने भी वादा किया था। क्या हुआ उस वादा का? कितने लोगों को मिला? किसी को मिला है क्या बेरोजगारी भत्ता? मतलब वादा खाली सिर्फ कर रहे हैं, इसका मतलब? हाँ, सिर्फ वादा चल रहा है और इस वादा का तोड़ने का ही मंशा है और टूट ही जा रहा है। तो इसलिए वादा के चक्कर में अब हम लोगों को नहीं पड़ना है और जो सही है, जो संभव है, जो हो सकता है, जो नीति नियम लागू हो सकता है, उस पर बात होना चाहिए और वैसे सकारात्मक राजनीतिकर्ताओं को समर्थन करना चाहिए। मैं यही विनती करूंगा। इसका मतलब अर्थ है कि सरकार जो भी निकाल रही है, वोट के समय में 2500 रुपया मतलब मिलेगा और गोगो दीदी योजना जो बीजेपी वाले निकाल रहे हैं, मतलब जीतने के बाद 2100 रुपया देने के काम करेंगे। देने का काम नहीं, ये सिर्फ वादा है। वादा है, इसका मतलब मिलेगा नहीं। जीतने के बाद आप सोचिए कि कहाँ मिला? बेरोजगारी भत्ता मिला कि नहीं को? नहीं। युवाओं को, स्थानीय युवाओं को नौकरी मिला? नहीं मिला। आज जो निजी कंपनियों में जेएमएम की सरकार ने 75% यहाँ स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए एक अधिनियम लाया था। वो अधिनियम कहाँ काम हो रहा है? उस पे हमारे यहाँ इतने आसपास में निजी कंपनी है, क्या हमारे लोग वहां पे 75% है? बताइए। है? कोई भी जितना भी सेल हो, कोई बीसीसीएल का जितना भी काम हो रहा है आउटसोर्सिंग में या फिर कहीं भी डीबीसी हो, कौन से कंपनी में जो रिक्वायरमेंट हो रहा है 75% स्थानीय लोगों का है? बताइए। है? नहीं है। इस पे बल्कि सोचने वाला विषय कि सरकार ने इस अधिनियम को लाया और जहां पे ये चीजें लागू होना, वहां पे जो मेंबर होते हैं, विधायक यानी एमएलए जो होते हैं, उस कमेटी के मेंबर होते हैं। डीबीसी के प्रबंधन कमेटी में भी ये सब लोग मेंबर होते हैं और सांसद भी मेंबर होते हैं। मगर क्या पता चलता, लोग वहां पे बोल रहे हैं क्या? वहीं लागू करना, आप वहां के मेंबर हैं, आप वहां पे नहीं बोलते हैं, सिर्फ जनता को बाहर में बोलते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। अगर डीबीसी में रिक्वायरमेंट है, अगर बीसीसीएल में रिक्वायरमेंट है, जो आउटसोर्सिंग में काम हो रहा है, या फिर किसी प्लांट में रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे 75% स्थानीय लोगों का नौकरी देने का वादा, नियम लाया गया था, कानून लाया गया था, वो पूरी तरह से फ्लॉप है। और इसका जो है एक न्यूज भी जो पेपर में प्रकाशित हुआ था उन लोगों पे जुर्माना लगाने का। लेकिन बस ये समझ लीजिए साथियों कि सिर्फ सरकार इस ढोंग कर रही है और हम लोगों को 75% जो निजी क्षेत्रों में जॉब देने का बात करती है वो सरासर फ्लॉप है और सरासर गुमराह करने वाली बात है। जवाहर दादा, डुमरी विधानसभा में आप किसको विधानसभा में विधायक के रूप में चुनेंगे? हम तो जयराम महतो को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे?
देखिए जयराम महतो में वो चीज दिखता है जो और सब प्रत्याशी में नहीं दिखता है। अच्छा। एक हमारे जगन्नाथ महतो थे, उस उसमें कुछ दिखता था। अब उनके जो सुपुत्र आए हुए हैं राजू महतो जी, उनको तो डर लगा रहता है कि कोई यदि हमारा क्षेत्र में घुस जाएगा तो हमारा क्षेत्र के सारे लोग उनके हो जाएंगे। कुछ दिन पहले का न्यूज सुने होंगे हाँ। कि अलारगो में जब जयराम महतो जी पहुंचे तो उनको लाठी लेके रोका गया कि आप हमारे क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं, आप हमारे क्षेत्र में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? ये तो सारा गलत है। ये राजनीति पैसे के लिए नहीं करते हैं। हम लोग विचारधारा से सहमत है और हम लोग चाहते हैं कि गांव में बढ़िया कुछ हो, है यानी ना? भविष्य के लिए आप हाँ, ये विचार हमारे कर रहे गांव का बच्चा को पूर्ण रूप से शिक्षा मिले, हमारे गांव के लोगों को स्वास्थ्य का सुविधा मिले। आज हमारे गांव का स्थिति ऐसा है, जो हमारे गांव में 2 हॉस्पिटल है और एक तो पुराना हॉस्पिटल है, मगर इतना व्यवस्था खराब है कि किसी को सर्दी खांसी हो जाए तो सर्दी खांसी वाला एक टेबलेट भी नहीं रहता है वहां पे। डॉक्टर कब आता है शायद हमको पता नहीं। और क्या बोलूंगा, बहुत समझिए कि चरमराई स्थिति हमारे गांव का है और हम चाहेंगे कि हम लोग से जहां तक जो हो पाए हम करें। जयराम महतो का भी समर्थन लेके करेंगे और जयराम महतो को हम चाहेंगे कि हमारे गांव में आए और लोग उनसे जुड़े और उनको जिताकर और विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि हमारे हर मुद्दे को प्रखर रूप से अपने विधानसभा में जयराम महतो जी रखें